Okay, very good evening. This is session 11 and our topic is Atmakarak planet. So there are various streams in Vedic astrology basically BPHS, Gemini, KP, BNN, and they all use this concept with other the name, different nomenclature. Gemini astrology mainly आपके आत्मकारक concept को use करता है. कारक, there are four main कारक. आत्मकारक, दर कारक, अमात्य कारक. तो जेमिनी में है. टुडे वी आर कवरिंग आत्मकारक. इफ यू सी योर चार्ट, D1 चार्ट, D1 चार्ट, अपना अपना D1 चार्ट, आप प्लीज ओपन योर D1 चार्ट. इफ यू डोंट नो यू कैन शेयर बर्थ डिटेल ऑल्सो. इफ यू नो यू कैन कीप इट ऑन योर स्क्रीन. आत्मकारक प्लैनेट बेसिकली वो प्लैनेट है जिसका डिग्री सबसे हाईएस्ट है आपके चार्ट में. Okay, it can be Saturn, Jupiter, Mars, Moon, Venus, Mercury, Sun. Okay, so we don't count Rahu, Ketu as they are shadow planets. So उनका डिग्री भी हाई हो सकता है, उनका भी सिग्निफिकेंस होता है, but this is basic funda. The purpose of Atmakarak is Atma plus Karak, soul plus significator. आत्मा का कारक. सो आपके एग्जिस्टेंस में योर सोल इज द ओल्डेस्ट एंटिटी जो आपके साथ कंटिन्यूस चल रही है. आप इस लाइफ में मर जाओगे, दिस बॉडी विल बी गॉन, नेक्स्ट लाइफ कंटिन्यू. सो व्हाट इज द कंसिस्टेंसी, जो कि कौन सा एंटिटी है जो हर लाइफ में आपके साथ है? दैट इज सोल, आत्मा. सो आपकी जो सोल की जर्नी है, द पर्पस ऑफ योर दिस लाइफ, जो आपकी सोल का जो सेटिस्फेक्शन है, जो खुशी है, वो आपके आत्मकारक प्लैनेट से दिखती है. एंड आत्मकारक, हाउ टू आइडेंटिफाई आत्मकारक प्लैनेट? इन योर D1 चार्ट, लेट योर चार्ट, द हाईएस्ट डिग्री डिनोट्स आत्मकारक प्लैनेट. सो अभी वी आर गोइंग टू कवर कि हर प्लैनेट का क्या सिग्निफिकेंस है. इफ यू हैव सन एस आत्मकारक, मून एस आत्मकारक, और वीनस और सैटर्न, सो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, you all can identify your Atmakarak in your D1 chart. You can open your D1 chart, right? I can't hear. Yes, I can. Yes. Yes, sir. Yes. Okay. So, किस किस के सैटर्न आत्मकारक है हाईएस्ट डिग्री? इग्नोर राहु केतु. किसी के हैं यहाँ पे? नहीं है. ओके, चलो अच्छी बात है, नहीं है तो इट्स ओके. अजय जी, आपने राहु को इग्नोर किया, मेरा दिल रो रहा है अब. ठीक है, ठीक, कोई नहीं. पर राहु बैंड भी तो बजा रहा है. बजाने दो, बज जाएंगे. ये ठीक है. अभी तो प्योर जेमिनी कंसेप्ट पे ही चलेंगे. बट अभी देखिए Actually, सोलर सिस्टम. सॉरी. I'm so sorry to interrupt you. मेरे भाई का है. मैंने अभी भी चेक किया. अच्छा, ओके, नो वरीज, नो वरीज. देखिए, अगर आप एक सोलर सिस्टम को, इन कॉस्मोस, यू इमेजिन द जियोस्पेशियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स. सो इनर मोस्ट इज सन, देन मर्क्यूरी, वीनस, Okay. अर्थ, Now, what मार्स, do you think might be the जुपिटर, सैटर्न, average लाइक दिस. score in every, what, at least what would be the average? काइंडली म्यूट योरसेल्फ. How do you find the average? हु इज दिस पर्सन? प्रिया. ओके, प्रिया, आप म्यूट करिए अपने आप को. सो अगर आप स्पेशल अरेंजमेंट देखेंगे कॉस्मोस में सेलेस्टियल बॉडी का, तो वो ऐसा है कि सन इज द सेंटर, देन मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, लाइक दिस. ओके. सो इंस्टेड ऑफ, इफ यू सी, आई हैव रिटन द सेम थिंग, बट इंस्टेड ऑफ अर्थ आई एम राइटिंग मून, बिकॉज अर्थ के ही सराउंड में मून सर्कुलेट कर रहा है. तो आपकी जो सोल है वो यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, सोलर सिस्टम से ऐसे एंटर करती है फ्रॉम आउटसाइड, और सबसे पहले उसे सैटर्न मिलता है. ओके. सो अगर आपका आत्मकारक सैटर्न है, दैट मीन्स
इन प्रीवियस लाइफ आपने बहुत ही लेजरली जिंदगी जी है, आपने बड़े लेड बैक एटीट्यूड रखा है, इनडिसिप्लिन रहे हैं, काम किया नहीं, और बिल्कुल जीरो ड्यूटी निभाई है, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, बिल्कुल भी रैशनल नहीं थे, एरोगेंट थे, बेसिकली एनीथिंग विच इज नॉन सेट। सो आपकी सोल सैटर्न में ही रुक जाती है। जैसे जैसे स्पेस में एंटर कर रही है, दीज आर प्लैनेटरी बेल्ट्स, तो वो सबसे पहले ही सैटर्न में रुक गई। नाउ फर्स्ट इज सैटर्न बिकॉज इन वैदिक एस्ट्रो वी डोंट काउंट यूरेनस, नेपट्यून एटसेट्रा, प्लूटो, सो सैटर्न में रुक गई। तो अगर आपका आत्मकारक सैटर्न है विद द हाईएस्ट डिग्री, दैट मीन्स इस लाइफ में तो आपकी बड़ी बैंड बजी है, हर चीज मेहनत करने से मिल रही है आपके, सैटर्न आपको बहुत डिले करके रिजल्ट दे रहे हैं, और कोई भी चीज अगर आप रैशनल नहीं हो लाइफ में, अगर आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, उतनी बैंड बचती है। अब किसकी है सैटर्न यहाँ पे है, कोई बता रहा था अभी, शुभ्रा बता रही थी, कौन बता रहा था, आई हाँ, डोंट नो। मैं मेरा भाई है, वो भी इनकी लाइफ बड़े एरोगेंट ही है। स्ट्रगल वाली रहेगी फिर। उसको लक्ष्मी माता ने बचा लिया। आप ये सोचो कि वो बेंटली में घूमता था, 1 लाख रुपए की सैलरी मिल रही थी, मगर उसका बॉस था चाइना में मिलियनेयर। वो अभी जेल में है, क्योंकि वहां का चाइना में ये होता है कि ये जेल में डाल देते हैं कभी कभी ऐसे मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को। मगर बताओ, बेंटली में घूम रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, उसको इंग्लिश पढ़ा रहा था। तो इतना है, मगर वही बात है कि अभी वो फिर से काम नहीं कर रहा, फिर से एरोगेंट सा ऐसे एटीट्यूड हो गया सैटर्न उसका। क्या करेगा, आपको बीच में ब्रेक देता है, सैटर्न का काम ही डिले है। सैटर्न नेवर डिनाइज, ऑलवेज डिलेस। जहां जहां हम्म, लाइफ में आप गलत पाथ पे चले जाओगे, सैटर्न आपको पकड़ के वापस लाएगा, थप्पड़ मारेगा और आपको कहेगा भाई ऐसा है, सजा मिल गई, अब ठीक हो जाओ। तो सैटर्न आत्मकारक इज वो नॉट ठीक नहीं बैड, हो रहा इट्स अब। बैड इन द सेंस कि या सैटर्न वांट्स यू टू बी डिसिप्लिन, सैटर्न वांट्स यू टू बी प्रायोरिटाइज योर ड्यूटीज, और आपको रैशनल लॉजिकल होना है, ये ज्यादा रिलीजियस धूपबत्ती वाला नहीं होना आपको। आपको काम पे कर्म प्रधान होना है आपको, बेसिकली आपके काम पर फोकस करना है आपको, और बाकी बातों से बिल्कुल दूर रहना है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ सैटर्न एज आत्मकारक। तो सैटर्न एज अ मैटर ऑफ आत्मकारक फैक्ट, ऑलवेज डिमांड। आई एम सो तो आपके क्या होगा, सैटर्न आत्मकारक में लाइफ थोड़ी ट्रबलिंग हो जाती है। ट्रबलिंग क्यों हो जाती है, बिकॉज कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में नहीं रहती। सैटर्न ऑलवेज डिमांड यू टू फॉलो सैटर्न रूल, और सैटर्न रूल को फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। तो दिस इज द प्रॉब्लम विद सैटर्न बीइंग आत्मकारक। ओके, अभी आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। जैसे ही आप सैटर्न क्रॉस करते हैं सोल, सो आफ्टर क्रॉसिंग सैटर्न द सोल मीट्स द नेक्स्ट प्लैनेट, कॉस्मोस प्लैनेट, द नेक्स्ट इन बॉडी इज जुपिटर। नाउ दिस मीन्स इन योर प्रीवियस लाइफ्स आपने सारा का सारा काम जो है नॉन जुपिटर का करा है। इस लाइफ में जो पर्पस आपकी लाइफ का, इट हैज टू बी गेन नॉलेज। सो आप पूरी जिंदगी में नॉलेज के लिए भागेंगे हमेशा। आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक होगा, डिफरेंट एक्टिविटीज का शौक होगा, डिफरेंट डोमेन्स का शौक होगा। यू वुड लाइक टू गैदर नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल डोमेन्स, को कहते हैं ना मास्टर ऑफ नन। तो वो वाला केस है आपका, कि आप सब कुछ जानना चाहते हो, मास्टरी किसी की नहीं होती। तो जुपिटर आत्मकारक इस चीज को सिग्निफाई करेगा कि आप जिंदगी भर नॉलेज के पीछे भागोगे। आप जिंदगी भर एक ऐसी चीज के पीछे भागोगे जो इल्यूशनरी है, बिकॉज नॉलेज जो है वो एक इल्यूशनरी, नॉन टेंजेबल, उसका कंसेप्ट ही अलग है। तो आप ऐसी चीज के पीछे भागोगे जो इल्यूशनरी है, और पूरी जिंदगी भागोगे उसके पीछे, और आपको जब उस चीज को परस्यू करोगे तो आपको सुकून मिलेगा। सो द पर्पस ऑफ आत्मकार, व्हाई वी आर स्टडिंग आत्मकारक, बिकॉज डिस्कसिंग आत्मकारक, बिकॉज आत्मकारक इज द पर्पस ऑफ योर सोल। जो आपकी जिंदगी में ये एलिमेंट है ना, सुकून का एलिमेंट, ये आत्मकारक देता है। सो जब जब आप आत्मकारक से अपनी लाइफ अलाइन कर लोगे, आपकी लाइफ में सुकून आएगा, पीस आ जाएगा, बिकॉज आपकी सोल अब पीस में है। आपकी सोल अब वो मिल रहा है जो वो चाहती है। इसीलिए कई लोग ऐसा प्रोफेशन करते हैं, वो प्रोफेशन में सक्सेसफुल भी होते हैं, कहते हैं यार सब कुछ है, पैसा भी है, पर खुशी नहीं है, बिकॉज वो आत्मकारक से अलाइन नहीं है। तो आत्मकारक से अलाइन इसलिए होना है ताकि आपकी सोल को खुशी मिले, आप जो कर रहे हो उसमें खुशी हो, सुकून हो, पीस हो। वरना सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है।
वो मिल भी जाओगे, सक्सेसफुल अगर हो भी जाओगे इन कॉमर्शियल टर्म्स, आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए कई लोग जो होते हैं उन्हें उन्हें पढ़ाने में बहुत मजा आता है। आप यू माइट से कि दे आर इनटू प्रोफेशन जहाँ पे पैसा भी नहीं मिल रहा है इनको, बट उनका आत्मकारक उनको उसी में सुकून दे रहा है, उनको उसी में खुशी है। किसी का जुपिटर है आत्मकारक यहाँ पे? हाँ, मेरे एक क्लोज फ्रेंड का है, पार्टनर का है। ओके। अच्छा, एनी? आई हैव अ क्वेश्चन। उसका है आत्मकारक, ये डिग्री का है 20। एक मिनट। बेसिकली माय क्वेश्चन इज, उसका जुपिटर 29 डिग्री एंड 41 मिनट्स है, और फिर मरकरी भी है 29 डिग्रीज 40 मिनट्स। हाँ, तो तो ये विच एवर बहुत इज ही हाईएस्ट, विच एवर इज हाईएस्ट, बट वो अमात्य कारक बन डिफरेंट जाता है जुपिटर बेसिकली, है। बट दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग आत्मकारक। तो वो अमात्य कारक इज जुपिटर। सेकंड डिग्री प्लैनेट, सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। वो उस सोल का जो पर्पस है, उसकी जो जर्नी क्या होगी, वो अमात्य कारक बताता है। तो वो दैट्स अ डिफरेंट डिस्कशन नाउ, बट वी आर स्टिकिंग टू आत्मकारक, द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। डन। Hello, उसके hello, बहुत sir. बहुत सारे दर कारक है, बहुत सारे। यस, सॉरी। Sir, if my daughter's is Jupiter is Atmakarak 20 degrees, but it's in retro, sir. वो रेट्रो, इट्स ओके। अभी आप डिग्री देखिए बस फिलहाल। Okay. Okay. रेट्रो एक्चुअली में बी से इन कॉस्मोस, वो जैसे एक इल्यूजन देता है। आई हैव एक्सप्लेन मेनी टाइम्स व्हाट इज रेट्रो, बट रेट्रोग्रेड इन वैदिक आल्सो इंडिकेट्स पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास। Hmm. सो इफ हर जुपिटर इज हाईएस्ट डिग्री एंड रेट्रो, that means her past life pending karma related to Jupiter is very very prominent. So that is Okay. actually extreme. So she Mhm. constantly she must learn new things that will help her टू पेसिफाई जुपिटर। अदरवाइज वो प्लैनेट जो सोल की जर्नी है वो चाहिए ही चाहिए उसे, वो आपको तंग करता रहेगा। Okay, तो ये sir. लाइफ टाइम करना होता है ये? ये Yeah. लाइफ टाइम, क्योंकि ये लाइफ टाइम है, आत्मकारक है। लाइफ टाइम है यहाँ। हम्म। वो इवेंचुअली घूम के आपको वहां ले जाएगा। मैं भी आपको आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम चार्ट्स ऑफ वेरी फेमस पर्सनैलिटीज लाइक डोनाल्ड ट्रम्प। सो देन आई विल शो यू उनका आत्मकारक कैसे बिहेव कर रहा है, कि वो घूम फिर के आत्मकारक आपको लाइफ में वहां लेके जाके छोड़ देगा। एक बार जिंदगी में, एक बार इन योर लाइफ वंस यू विल अटेन अ स्टेट ऑफ आत्मकारक। वो आपको खींच कर वहां लेके जरूर जाएगा। उसके बाद आप खुद ही उसको खराब कर लो, वो अलग बात है, पर वो आपको खींच कर ले जाएगा। अगर आपके में पोजीशन लीडरशिप की है तो वो लेके जाएगा आपको हर हाल में। अब वो छोटे स्केल में लीडर बनो, बड़े में बनो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जब आप दशा जुपिटर को में क्या क्रॉस फर्क कर, पड़ता है? सॉरी, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। दशा में कोई फर्क पड़ता है इसका? नहीं नहीं, अगर दशा दशा का से हो कोई जाती है मतलब नहीं, आत्मकारक? दशा का कोई लेन देन नहीं। आत्मकारक को परमानेंट है। ओके, जब आप थैंक यू। जुपिटर क्रॉस करते हो देन इट कम्स मार्स। दैट मीन्स इन प्रीवियस लाइफ आपने ड्यूटीज भी पूरी कर ली, नॉलेज भी ले ली, आप सोशल भी थे, समाज के साथ भी अच्छे थे। अब लेकिन आप कुछ करेज की प्रॉब्लम्स थी आपके अंदर, यानी कि आप डिसाइसिव नहीं थे। यू मे हैव नॉलेज बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। टू मच ऑफ नॉलेज ऑल्सो कंफ्यूज यू। So you may be very knowledgeable person in previous life, but now you were not very courageous. So this life you have to adapt aspects or significations of Mars planet. So आपका आत्मकारक अब मार्स है। तो मैं आपको दो तीन शेयर करता हूँ। चलो मैं अभी एक, आई एम गोइंग टू शेयर वन चार्ट विद यू। हाउ टू शेयर दिस? यहाँ पे शेयरिंग कैसे हो रहा है? शेयर योर स्क्रीन, वो शेयर का नीचे जो आता है ना, अप एरो मार्क है उस पे। हाँ, दैट्स ओके, बट मैं कुछ और शेयर देख रहा था। अच्छा अच्छा। It should be available in the chat also, isn't it? But the previous sessions I just shared. हाँ, यू कैन जस्ट पेस्ट द पिक्चर इन द चैट तो आ जाएगा। अच्छा, is it so? Okay. Uh, One second, then अदरवाइज देयर शुड बी अ शेयर बटन आल्सो। okay, let me see. ही डजंट इंटेंड टू शेयर द स्क्रीन, सो आई एम जस्ट सेइंग कि वो इमेज आप ओके, जस्ट पेस्ट कर दो चैट पे। Okay, let me see. I can do it. No, it is not allowing. Okay, अरे चलो नहीं, कोई। नो यू कैन सी मैसेज एवरीवन, वहां पे प्लस है ना, वो प्लस
क्लिक करो तो फोटो आएगा, एटलीस्ट फोन पे तो आ रहा है। No, it is not allowing actually. मुझे भेज दो, मैं शेयर कर देती हूँ। Okay, 1 second. Let me share with you. हम्म। स्मिता जी कहाँ है आप? आई एम शेयरिंग व्हाट? इन व्हाट्सएप। हाँ, हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे ही शेयर कर ठीक है, दीजिए। मैं आपको शेयर करता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट टाइम में यू हैव टू गिव मी दिस जूम वाला सेशन। आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ा देंगे आपको। दिस जूम को जूम में ही पढ़ाएंगे। चलिए, आई हैव शेयर्ड विद यू 3 चार्ट्स बेसिकली। ओके, सी, आपको मिला? आया तो? हाँ, अभी आया, अभी आया। दैट यू कैन शेयर, आई थिंक, आई डोंट नो, यू कैन शेयर स्क्रीन और मे बी इन चैट और। नहीं, मैं चैट पे डाल दूंगी। ठीक है, ठीक है, एवरीवन प्लीज सी, आप एक एक करके देखिए। मैं एक 1 by 1 शेयर करना चाहता था, बट इट्स ओके, आप एक पहले तीनों लेके मैं एक एक करके डिस्कस कर लूंगा। नहीं, मैं एक के बाद एक कर दूंगी ना। अच्छा, इसमें एक आर्नोल्ड वाला है, वो आपको 3 आएगा। आई डोंट नो वो नाम आया आपको कि नहीं आया। आया आया, मैं शेयर आया, कर रही सो हूँ, वही कह रही हूँ। आर्नोल्ड, यस, आर्नोल्ड वाला वो मार्क्स, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना इसीलिए। हाँ हाँ, एक सेकंड। आप तीनों ही डाल दो, इट्स ओके। लेट, मैं वो एक बार बार करके चलो, अनकंफर्टेबल हो आ जाएगा। गया क्या? यस गाइस, यू कैन सी, आई कांट सी एक्चुअली चैट में, बट आपने देख ली। यस, चंद्रा जी, यू आर एबल टू रिसीव? Gee, yes, somebody please confirm. I just got it. ओके, Okay. नरेश, One सौम्या, chart we see. Yeah, One one chat. chart. I'm pasting the others. Just give me a minute. या So basically, Ajay ji, these people have to learn courage in all the matters. नो, आई एम डिस्कसिंग 1 by 1, just kindly wait. Gee, okay. Sorry. So if you see, अभी तीनों चार्ट आ गए आपके पास? नहीं नहीं, एक ही आया है, Just मैं one. भेज रही हूँ अभी। Just अच्छा, one. ओके ओके ओके। वो आपको लर्न नहीं करना, वो आपको बाय डिफॉल्ट, आप जब वो काम करोगे तो आपको उसी में खुशी मिलेगा। Okay. दैट इज द पर्पस ऑफ योर सोल। सो यू, द पीस ऑफ माइंड, जैसे कहते हैं ना, अच्छा लगता है। जैसे किसी को राइटिंग अच्छा लगता है, मरकरी इज द आत्मकारक, वो Okay. इवेंचुअली एक जिंदगी में जाके एक बार वो नॉवल लिखते ही हैं। वो भले ही 10 पेजेस का है, वो भले ही खुद ही पैसे लेके पब्लिश किया, पर वो एक बार आदमी कहते हैं ना, मेरी आत्मा का खुश हो जाएगी एक बार करके। तो दैट इज आत्मकारक। हाँ, लिख दिया फिर मैंने भी। तीनों हो गया, तीनों शेयर कर दिया हाँ स्मिता जी? हाँ, तीनों शेयर किए। जी हो बट गया। आई थिंक one is just a planet, something is there. दैट I इज mean, ओके, it's दैट a इज ओके, chart. दैट इज ओके। वन इज द डिटेल्स ऑफ चार्ट एक्चुअली, दैट इज प्रिंस हाँ हाँ चार्ल्स विलियम, सॉरी। हाँ, प्रिंस विलियम, हाँ, या, वो डिटेल्स ऑफ सो द चार्ट है। हाँ, आई हैव टेकन लॉट ऑफ यू नो हाई एंड वीआईपी पीपल चार्ट। तो कल को मुझे वो सू भी करेंगे तो मैं उनको पैसा दे भी नहीं सकता। फ्री ओके, में सो रीडिंग लेट, दे दो। so if you see three screenshots, Smita ji just shared with you. One is Prince William. That is a, you can see the degrees of planets. So Prince William's का degree, and Saturn is the आत्मकारक. Now you can imagine, उनका पूरा लाइफ जो है वो सैटर्न ड्यूटी, होल लाइफ वो ड्यूटी में ही गुजरा है। You might see the similar people richer than him or similar range or whatever. उनका लाइफ बहुत फ्री विल से जी रहा है, बहुत फ्रीडम से जी रहा है, बट उनका लाइफ कितना ड्यूटीफुल है। ऐसा नहीं है कि रात को कहीं भी निकल के घूम लिए, दायरे में बंधी हुई जिंदगी है प्रिंस विलियम्स। एक रूटीन फॉलो करना पड़ जाता है वो जो ड्यूटीज है और सोसाइटी के लिए, करना चाहिए ड्यूटीज रूटीन वो फॉलो। करना ही पड़ेगा हम्म। उनको, वो चाहे कुछ भी कर लो। सैटर्न आत्मकारक। Now, if you see, one is Arnold, that is Mars Atmakarak. The degree, if you see the highest degree of Mars, हाँ जी। so you can associate the character. I wanted to share the chart so you can associate the character. Arnold, पूरी जिंदगी किसमें खुशी निकली है? जिमिंग में, फिजिकल बॉडी को बनाने में, मार्स। ओके, पूरी लाइफ जिसने, कहते ना कि एक जिसको खुशी मिली वो करने में और उसमें बहुत सक्सेसफुल हो गया बचपन से ही, सचिन तेंदुलकर। ये सब वो लोग होते हैं जो आत्मकारक को फॉलो करते हैं।
इफ यू फॉलो योर आत्मा कारक, आपको खुशी मिलेगी, इवेंचुअली आप ऐसा सक्सेस मिलेगा जो लाइफ लॉन्ग सक्सेस होगा। आप एक लेगेसी छोड़ के जाओगे। पर्पस ऑफ आत्मा कारक ये होता है कि आप उस सोल की जर्नी को कंप्लीट कर लोगे। एंड आई एम गोइंग टू शेयर कि वो आत्मा कारक कैसे आपको मोक्ष दिलाएगा। हाउ टू सी इन द चार्ट D1 D9, लास्ट सेशन के एंड में मैं आपको बताऊंगा। सो आर्नोल्ड इज सेकंड ऑप्शन, द चार्ट। ओके, अनदर वन इफ यू सी, वो डोनाल्ड ट्रंप का है, वो मैं भी आ रहा हूँ उसमें लास्ट में। सो आफ्टर मार्स यू कवर, जो बाहर से एक्सटीरियर से सोलर सिस्टम में सोल आ रही है, मार्स के बाद किसके बाद आ रही है? मून के पास, अर्थ स्लैश मून ना। नहीं समझे सौम्य? ओके, सो मून, मून इमोशंस, मदर, देना, सेवा भाव, पब्लिक। तो मून का काम है देना, सेवा करना पब्लिक की। तो ये वो बंदा है जो सेवा भाव के लिए बना है। देखा है, कुछ लोग होते हैं गुरुद्वारे में बचपन से बहुत सेवा करते हैं, मजा आता है उन्हें, पब्लिक की सेवा करें। कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कुछ लोग होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एनजीओ वगैरह खोल लेते हैं, वो पहुंच जाते हैं वहां पे, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सेवा कर रहे हैं, उनको मजा आता है उसमें। मून, पब्लिक की सेवा। जब तक आपका मून अच्छा नहीं है, आप एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन सकते। मून का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अटल बिहारी वाजपेयी। वीनस, लग्जरी, भोग विलास। अब तो इट्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मर्क्यूरी, इंटेलेक्ट। तो ये वो बंदा है, एक जिंदगी में एक बार किताब लिखेगा, पोएम लिखेगा, पोएट्री का शौक है। हम रिटायर होंगे ना, एक बार हम जाएंगे हिल्स में, और वहां जाके मैं पोएम्स लिखा करूंगा, अपनी बुक लिखूंगा। कुछ ऐसा करके जब मजा आएगा उसमें, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी लास्ट में जाके। ये जो आत्मा को शांति मिलेगी वाला जो कंसेप्ट होता है ना, दैट इज आत्मकारक। यू विल ऑलवेज सी, वो जो आत्मा को शांति मिलेगी का जो एक्शन है आपका, इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद आत्मकारक प्लैनेट। सो माइन फॉर, इज मर्क्यूरी, अजय जी। अच्छा आपका, हाँ। स्मिता जी आपका है, तो क्या बात हो, आपका तो है ही जबरदस्त मर्क्यूरी। वही। हर इवेंचुअली चीज उसी में। में जा रहे हो, इवेंचुअली उसी में आ रहे हो आप ऐसे। हाँ, हर चीज में दिखता है वो। हाँ, वो मर्करी को पब्लिक स्पीच का बहुत शौक होता है ना, हाँ। तो ये बोलने का बड़ा शौक है ना इससे, तो ये उसी में चाहे तो आपके आपके तभी बैचेस जो है ना बढ़ते ही जाएंगे अब तो। ऑलरेडी फ्लड हो गया, अब और हो जाएगा, अब देखो। हाँ, चलो। लास्ट इज सन, आखिरी में सर जाके आप एक सब। हाँ जी स्मिता जी, एक सॉरी आपको। बार एक बार वीनस का एक बार बता दीजिए प्लीज। कौन पूछ रहे हैं, क्या नाम है? सोनी। सोनी, ओके। वीनस किससे एसोसिएट करता है? लग्जरी। ये मेटेरियलिस्टिक सुविधाओं के पीछे भागता रहेगा आदमी, ठीक है। वैसे वीनस मुझे कभी भी इतना पसंद नहीं आता, क्योंकि वीनस आदमी को हमेशा बदतमीज बनाता है। वीनस कहेगा मेरी चलेगी, ठीक है जी, और सुन सकता नहीं, झुक सकता नहीं है आदमी। तो वीनस के साथ ये दैट्स प्रॉब्लम, सो ट्रू। ठीक है। वीनस निहायत ही बदतमीज बनाता है आदमी को, झुक नहीं सकता, एरोगेंट होता है, और छुपता रहता है। तो वीनस का प्रॉब्लम ये है कि ये लग्जरी के पीछे बहुत भागेगा, भोग विलास, सेक्स, सपोर्टेड जेंडर, लस्ट, इनके पीछे भागता है ये आदमी। इससे ही खुशी मिलेगी। ये आदमी कुछ भी कर ले जिंदगी में, जब तक ये वीनस से रिलेटेड चीजें नहीं करेगा, इसको खुशी नहीं मिलेगी। अब आप इसको कहोगे तो आश्रम जाके बैठ जा, जिंदगी में सब सॉर्टेड है, सब अच्छा है, लेकिन इसके अंदर एक कीड़ा रहेगा ही रहेगा, ये कहेगा नहीं मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे वो नई वाली कार लेनी लेनी है। तो वीनस की ये प्रॉब्लम। आप उस प्लेनेट से एसोसिएटेड सिग्निफिकेंस को पकड़ लीजिए, वो आत्मकारक आपके आपकी सोल की वो जर्नी है, वो खुशी है। बाकी जिंदगी में आप कुछ भी करिए, बाकी सारे प्लेनेट जो है वो सपोर्ट करते हैं आत्मकारक को, कि ये वाला पर्पस तू सॉल्व करके जाए इस जिंदगी में। आप जब नहीं कर पाते, फिर नेक्स्ट लाइफ में आगे बढ़ जाता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता चले जाता है। फिर आपने अपने फ्री विल से जैसे जिंदगी जी है, अब आपका आत्मकारक मर्क्यूरी है। इस जिंदगी में आप जो है बिल्कुल ही लेट बैक एटीट्यूड के साथ रहते हो, डिसिप्लिन है ही नहीं आपके अंदर कुछ भी, जिम्मेदारी लेते नहीं, अपने ही जीते रहते हो अपने लिए, किसी को सोचते नहीं, कंसिडर करते ही नहीं। तो अगली लाइफ में सैटर्न सा आत्मकारक बन के आएंगे, फिर वो सिखाएंगे, फिर आपकी लाइफ इतनी टफ कर देंगे, जो पिछले आराम से जिया इस बार आप मुश्किल से जियो फिर। तो ये आत्मकारक का पर्पस है। अब लास्ट वन, जैसे मैंने कहा सन,
तो आपके में जो चार्ट 3 शेयर किया अभी स्मिता जी ने, वन ऑफ द चार्ट इज डोनाल्ड ट्रम्प. नाउ इफ यू सी, डोनाल्ड ट्रम्प का जो आत्मा कारक है वो सन है. एंड नॉट ओनली सन, सन इज प्लेस्ड इन द हाउस ऑफ कर्मा, 10th हाउस. तो जो भी करना है इवेंचुअली कर्मा, अपने काम में हमेशा लीडर बनना है. सन इज लीडरशिप. सन इज, इसने पिछली जिंदगी में अपने लिए हर चीज कमाई है पर पब्लिक को कुछ नहीं दिया, पब्लिक के लिए कुछ करा ही नहीं इसने. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेवा. सेवा इज मून. करना, डिसीजंस लेना, लीडरशिप. राजा करता नहीं है, राजा से डिसाइड करता है. सो ही नीड टू बी डिसाइसिव अबाउट पब्लिक. कुछ भी करेगा, लीडरशिप रोल रहेगा इसका. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा लीड करना है. तो चाहे उसका अपना होटल चेन है, चाहे कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बनाएगा तो बिल्डिंग नहीं बनाएगा, ट्रम्प टावर बनाएगा ये बंदा. इसको ट्रम्प ही चाहिए. वो इतना अपने से ऑब्सेस्ड है, उसको सन वाला एनर्जी चाहिए ही चाहिए. हर चीज में लेगेसी छोड़ना है लीडरशिप. तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बनाया तो उसने एबीसीडी टार कर देगा, वो ट्रम्प टार. चाहे वो हार गया है पर वो दोबारा प्रेसिडेंट बन के ही आएगा, कुछ भी कर लो उसको बनना ही है. तो वो जिस भी प्रोफेशन में जाएगा उसको लीड करना है और पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना है जिंदगी में. तो मैं ये बता रहा हूँ कि आत्मा कारक प्लेनेट इवेंचुअली आपको खींच के वहां ले जाएगा. सो नो बडी एवर इमेजिन कि डोनाल्ड ट्रम्प कैन बी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. जो कोई यूएसए से है, कोई सौम्या तो है ना, सौम्या एंड प्रिया हरिदास जी. किसी ने नहीं सोचा था. मैंने तो एक दिन जब मैं बहुत छोटा था ना, एक बार डब्ल्यू में देखा था मैंने डोनाल्ड ट्रम्प को. ठीक है, पता नहीं वहां लड़ाई वड़ाई कर रहा था किसी के साथ, मजाक मजाक लगता था कि प्रेसिडेंट बन सकता है. आत्मकारक प्लेनेट का वो पावर है. आपके जितने भी प्लेनेट है वो आत्मकारक प्लेनेट एक बार आपको वहां ले जाके छोड़ेगा ही छोड़ेगा. एक बार जिंदगी में आप मार्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे. जिंदगी में एक बार जुपिटर की तरफ बनोगे, गुरु बन के ही जाओगे आप, या किसी गुरु को पकड़ के जाओगे. रश्मि जी, आपका आत्मकारक क्या है? सर सन है. वेरी गुड, वेरी गुड. सन तो सेम, बहुत अच्छा है. मेरा भी सन है. ठीक है. मेरा तो पता नहीं क्या है, मुझे खुद ही नहीं पता. कोई चंपू पंपू सा होगा प्लेनेट. सैटर्न, मेहनत, पूरा जिंदगी और मेहनत ही मेहनत करनी है, कुछ कुछ भी कर लो. ठीक है ना. तो ये एक, आपका जो आत्म कारक है वो इवेंचुअली आपकी सोल को एक बार तो वहां ले जाएगा. उसके बाद अपनी फ्री विल से आप उसे खराब कर लो, उसे अच्छा करो, कैरी फॉरवर्ड करो, नहीं करो. कई लोग होते हैं, दे वन इलेक्शन. अभी जैसे मैंने सन का एग्जांपल दिया, डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीत गए. इलेक्शन जीत गए, उसके बाद काम किया ही नहीं, अगली बार से आया नहीं कभी भी. खुद ही खराब कर लिया अपने आप. लेकिन अगर वो उस लीडरशिप रोल को अच्छा करते, एंजॉय करते चले जाते, उनको खुशी भी मिलती है और कैरियर राइज भी बहुत अच्छा मिलता. सेम गोज विद सचिन तेंदुलकर और दिस पीपल जो बचपन से ही ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं. वो सब के सब बचपन वाले जो लोग प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं वो सबके सब पीक में जाते हैं. साइना नेहवाल, ऑल दिस पीपल. तो ये बचपन से ही जो किसी प्रोफेशन में घुस जाते हैं, ये आत्मकारक को पकड़ के जाते हैं. इसलिए कई पेरेंट्स ऐसे कांटेक्ट करते कहते हैं कि मेरा बच्चा एथलीट बनेगा कि नहीं बनेगा. वो भूल जाओ आप. उसका आत्मकारक क्या है पहले पकड़ो. प्रोफेशन तो पकड़ना ही है, पर आत्मकारक क्या है? आत्मकार उसका प्रोफेशन जो है, सपोज स्पोर्ट्स दिखाता है. ठीक है. अब प्रोफेशन स्पोर्ट्स दिखा रहा है उसका, और आत्मकारक उसका मर्क्यूरी है. तो वो स्पोर्ट्स पर्सन नहीं बनेगा पर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बन सकता है. दैट मीन्स वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है और आत्मकारक लिखने का काम भी कर रहा है, मर्क्यूरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है. तो वो स्पोर्ट्स पर्सन बने ना बने, पर हो सकता है जर्नलिस्ट बहुत अच्छा बन जाए. वो स्पोर्ट्स को ही कवर करता रहेगा, और उसमें उसको राइट भी बहुत अच्छा मिलेगा. है ना, हर्षा भोगले, जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके. यस, एनी क्वेश्चन? डोनाल्ड ट्रम्प का चार्ट देख लिया सबने? यस सर. ओके. बुलडोजर, सर हु इज बुलडोजर, कौन है ये? मैं शरण हूँ. आई ज्वाइंड एज बुलडोजर. सॉरी फॉर अच्छा. ओके, मैं नाम ही देख के मैं घबरा गया ना, कौन आ गया. दैट. सॉरी फॉर दैट. ओके, दैट्स ओके, दैट्स ओके. यस. यस, एनी क्वेश्चन? यस. मेरा जुपिटर, आई जॉइन दिस मीटिंग बिट लेट टुडे. सॉरी फॉर दैट. कैन यू जस्ट ब्रीफ टेल अबाउट द जुपिटर? मेरा जुपिटर है. वेयर योर जुपिटर इज प्लेस, विच राशि साइन? My Jupiter, my Jupiter is placed in the eighth house in Aries. मैं Virgo ascendant. अच्छा. वन मोर थिंग,
Now you have to consider the position of planet also. फॉर एग्जाम्पल अभी तो ठीक है, इनका एर्थ हाउस का इतना वो अलग है, इनका तो ये अकल्ट की तरफ इनका ध्यान बहुत ज्यादा चल जाएगा। शरण एर्थ हाउस रिलेटेड चीजों की तरफ आपका ध्यान बहुत जाएगा। दैट मीन्स आप अकल्ट की तरफ जाओगे बहुत ज्यादा। हाँ, कल से सीख भी रही है ये। शरण, हाँ। हाँ। तो Yes. शरण एर्थ हाउस, दैट मीन्स इनको जो खुशी मिलेगी ना वो इसी में जाके मिलने वाली है। यू कैन डू एनी प्रोफेशन, बट आपकी जो सोल की खुशी है वो यही, वो ले जाके जिंदगी में, मैंने क्या कहा, एक बार ले जाके आपको वहां ले जाएगा जरूर। आप उसमें खुद, और आपको मजा आने लगेगा, आप हो सकता है कभी छोड़ो ही ना। You are perfectly right on that. तो स्मिता जी, आप अभी आपके तो स्टूडेंट है ना ये शरण? हाँ हाँ, कल से। चलो बढ़िया, इनका तो एट्थ हाउस के जुपिटर है तो इजी है इनको कराना, तो यानी कि जुपिटर सपोर्ट कर रहा है। मैं जी। एग्जांपल देता हूँ। सपोज करिए आपका जुपिटर यहाँ पे और जुपिटर डेबिलिटेड है, ठीक है। अब इसका डिग्री बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब जुपिटर तो है एग्जॉल्टेड, सॉरी, ये हाईएस्ट डिग्री का है और आत्मकारक है, बट ये डेबिलिटेड है, तो ये आत्मकारक तो है, बट ये कैसा वाला आत्मकारक है? जुपिटर कह रहा है भैया ऐसा है, सात्विक तो बनना ही नहीं, मैं डेबिलिटेड हूँ, सारे उल्टे काम करूँ। तो ये क्या करेगा, इस ट्राइन को कनेक्ट कर देगा। 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये बंदा मनी लॉन्ड्रिंग बहुत अच्छी करेगा। ठीक है, इसको इसी में खुशी मिलनी है। होते हैं ना लोग 2 नंबर का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, पता नहीं है उसका हिंदी का नोमेनक्लेचर मुझे आ नहीं रहा, जो भी होता है, क्या कहते हैं उससे, हवाला। तो हवाला वाला काम जो करते हैं, ये बंदा है ये। अब इसको इसी में खुशी मिलेगी और इसको सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज जुपिटर डेबिलिटेड है। जुपिटर कह रहा है सात्विक तो बनना ही नहीं, बिकॉज वो डेबिलिटेड है। अब किसी का एक्सोल्टेड है तो वो सात्विक ही बनेगा, वो नेगेटिव काम को कर ही नहीं सकता, वो करेगा वैसे ही पकड़ा जाएगा। ये बंदा पकड़ा कभी नहीं जाएगा। किसी का जुपिटर डेबिलिटेड है फोर्थ हाउस में, ये इंडिया से पैसा बाहर भेजेगा या बाहर का पैसा इंडिया भेजेगा कैश में, 2 नंबर में। लिख कर ले लो, खत्म। माल्या पत्थर का के नीचे चार्ट देखना जरा। माले का चार्ट वो लेकिन माले पकड़ा के पकड़ा नहीं जाएगा, ये मैं इतना बता, इसलिए कई लोगों का होता है। मैं देख के, मैं आई डोंट, मतलब मैं रिकमेंड नहीं, वैसे तो कृष्णा कॉन्शियसनेस अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, बट अगर किसी को चेक कराना है तो चेक भी कर लेंगे, उसको वही सूट करता है, और वो करेगा और ग्रो करेगा ऐसे जबरदस्त, उसको खुद ही समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चार्ट इज एवरीथिंग। अगर आपको प्रारब्ध के हिसाब से जीना आता है तो इसलिए चार्ट रीडिंग जरूर करानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको वही वाले काम अच्छे लगते हैं, वो जिंदगी भर पकड़े नहीं जाते, सुकून से जीते हैं लग्जरी में। दुनिया नहीं पकड़ सकती इन्हें। अब आप कहते रहो अच्छा इंसान बुरा इंसान, आई होप पुणे स्वरण जी तो नहीं है, मैं पिछले सेशन, अभी इससे पहले क्लास ले रहा था, उसमें उन्होंने बहुत सिखाता है। अच्छा इंसान तो बनना ही नहीं है आपने, आपने बनना है रावण, दुर्योधन। आपका प्लेनेट क्या कह रहा है वो बनना है आपने। अब इस बंदे को इसका प्लेनेट ऐसा बैठा हुआ है, यही सूट करता है, ये बंदा जिंदगी भर यही कर रहा है, हमारे लिए बुरा है, दैट्स ओके। हम कहते हैं बुरा इंसान है, वो अपने कर्मों को नेक्स्ट लाइफ में भोगेगा, वो भी सब ठीक है, लेकिन उसको इस लाइफ में उसका प्लेनेट सपोर्ट कर रहा है, तो वो काम करे जा रहा है सालों साल से। कोई नहीं पकड़ता, लग्जरी की लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि रो रहा है वो बंदा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको मैं एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली वो सही नहीं है, हम सबको पता है। यस, एनी क्वेश्चन? शरण, आई होप आपको आंसर मिल गया। Yes. यस। हेलो सर। But हाँ जी, पूछिए। हाँ, मैं सुमिता सिंह हूँ। ओके। आपने मून के बारे में बताया, मून इमोशंस, मदर, गिवर, पब्लिक सेवा, ये सब है, तो मून क्या ट्रैवल का भी कारक है? जैसे अगर मैं बिल्कुल, ट्रैवल करूँ बिल्कुल, तो क्या अलाइन बिल्कुल। होगा मून, आत्मकारक? मून तो ट्रैवल करवाते ही है, लेकिन पानी वाला ट्रैवल बहुत करवाता है ना, वाटर ट्रैवल। ओके। केतु ट्रैवल का बहुत कारक है, लैंड। ओके। मून, वाटर। अब जैसे सारा प्लैनेट्स जो होता है वो आपके सिग्निफाई करता है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रॉपर्टी का टाइम आ गया, आपका प्रॉपर्टी लेना है, और केतु इज द गिवर, केतु के हिसाब से मिलेगी आपको प्रॉपर्टी। तो केतु आपको फ्लोर दिलाएगा, केतु आपको फ्लैट नहीं दिलाएगा।
वो होते बिल्डर फ्लोर्स, Yes, केतु sir. फ्लोर रहेगा आपको हमेशा, आप लिख कर ले लो। तो वैसे मून का भी ट्रेवल, केतु भी है, बट मून इज मोर अबाउट वाटर। तो लाइक मेरे तो 7th आप हाउस में है। तो आप जब कुछ भी करके वाटर से ट्रेवल करिए एक बार, चाहे ऐसे ही घूम के आ जाओ, गोवा में चल जाओ, क्या हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है। लोकल यहाँ भी रहते हो, आई डोंट नो वेयर यू आर प्लेस्ड, बट इट्स फाइन। तो आपके लाइक सेवंथ हाउस केतु में है क्या, सेवंथ हाउस में है? के 7th हाउस में विद केतु, मून केतु साथ में है। अरे बाप, ये तो स्मिता जी का फेवरेट कंजक्शन है। अरे क्यों याद दिला रहे हो भाई? मून केतु तो बहुत जबरदस्त कंजक्शन है वैसे। सुमिता जी, मून केतु का प्रॉब्लम तो रहता ही है, बहुत ज्यादा रहता है। हाँ हस्बैंड सर, कैसे हैं माइंड आपके? एकदम, मेरे हस्बैंड तो अच्छे हैं पर मेरा माइंड एकदम मतलब बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहता, इतना ज्यादा परेशान कि बिना किसी बात का होता रहता है बस। आप खुद भी परेशान होते हो, अपने पति को भी शायद परेशान कर ही देती होगी। थोड़ा बहुत मैं हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत आप खुद बोल रही हो तो आई थिंक वो आपके पति से थोड़ा पूछना बहुत का पड़ेगा फिर। मतलब है कम से कम 50 टाइम्स तो है ही, मतलब करते करते। केतु इज आई क्लाउड, 100% बादल। एग्री। केतु इज क्लाउड, बादल, जी। धुआं। तो आपके माइंड पे धुआं है कंजक्शन में। केतु मून इज नॉट अ गुड कंजक्शन। यस। ठीक है जी। बट स्मिता जी, आपने कभी मेरे पहले वाले वीडियोस देखे हैं या आपने कभी ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता, हाँ आई हाँ एम हाँ, एक्चुअली किया है सर, किया है सारा आपने? तो नहीं कर पाई हूँ पर मैंने ज्वाइन किया तो है। आज आपने एक बात कहनी है, केतु मून का जो कंजक्शन है, इसकी ऐसी कम तैसी दफा करो इसे। हम्म, आज से आपने यही सोचना है। और आपने, पता नहीं, अब आप तो इस डायग्राम को शायद जानते नहीं होंगे। आपको ऊपर आना है और एक ऐसे बदतमीज आदमी को पकड़ना है आपने, गुरु को। इसको पकड़ो, किसी को गुरु बनाओ, जिसके भी कंजक्शंस खराब है, प्लेनेट डेबिलेटेड है, चार्ट में कंफ्यूजन है, इसको तो पकड़ो। जैसे मैंने अभी डेबिलेटेड जुपिटर का बताया, उसको वही सूट करेगा। उसको मेंटर चाहिए, वरना वो जिंदगी भर कश्मकश में रहेगा। जैसे अच्छा इंसान बुरा है, इसलिए मैं कहता हूं अच्छा इंसान बनना ही नहीं है। उसका चार्ट उसे 2 नंबर की तरफ ले जाओ, वो कहेगा मैं अच्छा इंसान बनूंगा, और जिंदगी भर टिपिकल मिडिल क्लास इंसान बन के रहेगा। एक बड़ी मुश्किल से बाइक खरीदेगा, वो भी बार बार एक्सीडेंट होता रहेगा, क्योंकि उसकी लाइफ, उसके प्लेनेट ऐसे बैठे हैं, वो कहते हैं कि भैया ऐसा है, सीधा करो, इंडिया से स्विट्जरलैंड स्विस बैंक अकाउंट खोलो, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी निकालो, और वो सूट करेगा तुम्हें। राहु बैठा है वहां पे, कह रहा है क्रिप्टो निकालो फटाफट से। अब आप वो कर नहीं रहे, तो वो आपको तंग करता रहेगा, एक्सीडेंट करवाता रहेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा, ईएनटी का इशू दे देगा आपके। बट आप प्लेनेट के हिसाब से नहीं जियोगे तो ओके। इवेंचुअली आपकी लाइफ में आत्म कारक आपको इवेंचुअली एक बार खींच के अपनी तरफ ले ही जाएगा। आपको वो, इसलिए जो लोग, कई लोग जॉब्स में होते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब्स में, वो कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो करेंगे हम ना, जिसका मरकरी है। तो आप देखोगे कई लोग रिटायरमेंट के बाद गार्डनिंग का शौक बढ़ा है उनको जी। पर ये पूरे दिन भर अपने गार्डन गार्डन ही खेलते रहते हैं ये अंकल। वो गार्डन गार्डन खेलते हो, आत्मा कारक वहीं खींच के ले जा रहा हूँ। इनको बड़ा पसंद है, बड़े टची होते हैं। ठीक है, तो लाइक। हाँ जी। ट्रैवल क्या हेल्प करेगा मतलब मेरे माइंड को स्टेबल करने में, लाइक? ट्रैवल हेल्प नहीं करेगा, ट्रैवल आपको मजा देगा। आत्मकारक मतलब आपके आपके सोल को मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है, आपको सुकून मिल रहा है, आपको हेल्प नहीं कर रहा है वो, आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा। अच्छा लगना और हेल्प करना दो अलग चीज है। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको अच्छा नहीं महसूस करा सकता। अच्छा तो आपके दोस्त ही कराएंगे, जिससे आप मिलते हो, आपके हस्बैंड, आपके घर वाले। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ये आपको अच्छा दिलाए, अच्छा महसूस कराएगा, हेल्प नहीं कर रहा आपकी। इसके बिना आप हमेशा जिंदगी में ऐसे मरोगे, लास्ट में जाके, यार वो करना चाहते थे, करा नहीं। समझे आप? रिग्रेट्स, हाँ रिग्रेट्स रह जाएंगे। एक होता है ना, एक लास्ट रिग्रेट होता है, लास्ट डे में आपको फ्लैश होगी, यार जिंदगी, काश वो कर लेते, जिंदगी कुछ और होती। ये वो है, वो काश ये है, याद पका रहा है। ये शुभ पर्सनल, आज तो नए नए नाम देख रहा हूँ मैं। शुभ पर क्या नाम है आपका? सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम, हाँ जी सुब्रमण्यम, आपका नाम शुभ पर्सनल, ओके, पूछिए। सुब्रमण्यम, आप तो uh, यू आर प्लेस्ड इन दुबई। yes, we have interacted before in the group. अच्छा, वेयर यू आर प्लेस्ड इन दुबई? Bardubhai. बर दुबई में? हाँ जी. अच्छा, ओके ओके, चलो अच्छा है, अच्छा है, ओके। आई So यूज्ड टू, I have moon in the third house, conjunct with Mercury and Venus. बर्बादी। Yes.
पहले तो थर्ड हाउस ही मून का बिल्कुल बेकार है, उसके बाद अगर ये मरकुरी के साथ बैठ गया तो बिल्कुल ही खत्म, उसके बाद ये वीनस के साथ भी बैठ गया, एक तो करेज खत्म कर देगा, कम्युनिकेशन खत्म कर देगा, यंगर सिबलिंग के साथ लड़ाई करते रहोगे जिंदगी भर, शॉर्ट टर्म ट्रैवल ये जितना करोगे उतना ज्यादा मुश्किल करता रहेगा हमेशा हर समय। तो ये आपकी प्रॉब्लम बहुत दे रहा है, कंजक्शन ही खराब है आपका। ठीक है, you बट you थर्ड हाउस में बैठ के आपको करेज खत्म कर देता है, एक तो बिल्कुल ये डिसीजन नहीं ले पाता आदमी, कंफ्यूज कंफ्यूज सा घूमता रहता है। और कंफ्यूजन में अगर कोई बुरा वक्त आ गया, जैसे जॉब नहीं लग रही, अब बस वो दिन भर यही सोचता रहेगा जॉब लगेगी नहीं, एक साल तक परेशानी घूमता रहेगा, और रोज परेशान होता रहेगा, दोस्तों को सुनाता रहेगा मेरी जॉब नहीं लग रही। अब आई डोंट नो अबाउट यूर स्टेट, मुझे याद भी नहीं है, मुझे सिर्फ नाम याद है। ठीक है, तो मून को ठीक this करिए, अपने मून पर काम करिए, मेडिटेशन वगैरह करिए, आपको सुकून मिलेगा। हम्म सुमिता जी, आप पूछ रहे थे ना मेडिटेशन क्या करिए। जी ओके मेडिटेशन करिए, आप मून को कंट्रोल करिए, थोड़ा सा जरा माइंड पे काम कीजिए। आत्म कारक के लिए काम करोगे तो जिंदगी में राइज होगा और सुकून मिलेगा, अच्छा लगेगा। अच्छा लगना बहुत जरूरी है। हम सबकी प्रॉब्लम, आप सबकी प्रॉब्लम ये है कि आपको अच्छा नहीं लगना, आपको जिंदगी को एंजॉय नहीं करना, आपको पैसा कमाना है। आपको लगता है पैसा कमाएंगे तो अच्छा लगेगा। अरे पैसा खूब कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आई एम ऑल्सो लुक फॉर मनी, इट्स ओके, वी ऑल आर टू एन एक्सटेंट ग्रीडी। कोई कम है कोई ज्यादा है, बट इतना आप अगर ये सोच रहे हो कि उससे खुशी मिल रही है तो आप पागल हो एक नंबर के। पैसे से कन्वीनियंस मिलती है, कंफर्ट मिलती है, आपको फ्रीडम मिलती है, पैसे से खुशी नहीं मिलती। खुशी मिलेगी आपको आत्मकारक से। तो आत्मकारक के एलिमेंट को अगर आप अपनी लाइफ में रखोगे तो आपको हमेशा एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। कई लोग आपने देखा होंगे बिजनेस करते हैं, सैटरडे को जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं नेक्स्ट डे। कई लोग आपने देखा होगा जॉब करते हैं, रात को जरूर जाते हैं गुरुद्वारे, सेवा करके आते हैं, वो शूज वगैरह क्लीन करके, सफाई वफाई करके, उनको सेवा करके मजा आता है। जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी जिए, लेकिन आत्म कारक के एलिमेंट को अपनी लाइफ में आपको इंक्लूड करना है हर हाल में, तब आपको सुकून मिलेगा। वरना फिर आपको जिंदगी बोझ लगेगी कि यार पैसे तो कमा लिए, खुशी नहीं है, उसका भी क्या फायदा हुआ फिर। यस रवि, सुब्रमण्यम में आ रहा हूँ आपके पास, रवि पूछिए। Sir, my Atmakarka is Venus, exalted in Pisces, conjuncted with Sun. तो सन ने उसको वो भी कर रखा है, क्या कहते हैं, अस्त भी कर रखा है, और वक्री भी है वो आपका आत्मकारक। स्टेट इतना अच्छा नहीं, सन के साथ वीनस अच्छा थोड़ी होता है। बट फॉरगेट इट, हाँ उसको छोड़िए, वीनस तो आपको खींच के ले जाएगा, वो बस ये है कि आपको ले जाके बदनामी कराएगा। तो आप जितना इसके पीछे भाग रहे हो, ऐसे तो आपको भागना चाहिए। आपके इस पे जाओगे तो बहुत इससे रिलेटेड चीज, जब भी इसके पीछे भागोगे तो आपको ये अय्याश तो खूब बनाएगा, और जब ये अय्याश बनाएगा आपकी जिंदगी बड़ी मस्त चलेगी। यस और नो? अच्छा हाँ नहीं हाँ नहीं, ढंग से बोलो, कन्विंसिंग बोलो, यस और नो। यस सर जितना आप शराफत की मूर्ति बनोगे, बैंड बजी जिंदगी की। बिल्कुल। ठीक है सर जी। अब सोशल नॉर्म्स, फैमिली स्ट्रक्चर, ये सब आपके ऊपर है। अभी कल का आपके घर से कोई फोन करके ये ना बोलेगा ये क्या सिखा रहे हो इन्हें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका आत्मकारक प्लेनेट ऐसा बैठा हुआ है कि वो आपको, अगर इसके साथ केतु वेतु ऐसी जगह बैठ गया तो और ज्यादा यश बनाएगा ये। अब इसीलिए मैं कहता हूँ आपको बनना है रावण। आपका प्लेनेट कैसा बैठा है वैसी जिंदगी जियोगे तो मस्त जियोगे। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम क्या करते हैं, हम सोसाइटी, फैमिली, रिलेशन, इनको बांधते हैं, फिर हम ऐसे छटपटाते रहते हैं। इसलिए जो समझदार है वो करण जौहर है। ठीक है, जो समझदार है वो अकेले ही जी रहा है अपनी जिंदगी। वो जो शौक है उसके वो घूम के आता है, और वो किसी को आंसरेबल नहीं है, सोसाइटी है ही नहीं उसकी, रिश्तेदार तो करे ही नहीं, और फैमिली भी जीरो, बड़ा सन्नाटा, खत्म। ठीक है जी। हाँ जी। एक यस बात पूछनी सुब्रम, थी। पूछ पूछिए हेलो, पूछिए। अगर वीनस आत्मकारक है एंड वो डेबिलिटेटेड है, लियो में है, उत्तर भाद्रपद में, तो लियो में तभी भी डेबिलिटेड वो कैसे है? लग्जरी के लियो में डेबिलिटेड कैसे? बोलते हैं कि डेबिलिटेटेड है। नहीं, वर्गों में होगा वो। वर्गो में और मे बी डेबिलिटेड होगा ना, लियो आई में। कुड बी रॉन्ग। अच्छा ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके, कंटिन्यू उत्तर पूछिए। भाद्रपद में है, तो
तभी भी क्या वो लग्जरी के पीछे ही भगाएगा? वो भगाएगा नहीं, वो लुटाएगा। ये इंसान जब भी लग्जरी के पीछे भागेगा, इसको इस इंसान से बचना है। ये जब भी इसके पीछे भागेगा, जिंदगी जहन्नुम है, डाउनफॉल। ठीक है जी। इस इंसान को सिंगल वुमेन की वन वुमेन वाला बन के चलना है जिंदगी में। ये इंसान जब भी लस्ट के पीछे भागेगा और इसके पीछे भागेगा, डाउनफॉल शुरू जिंदगी में। ठीक है जी। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू, सोनी, क्या थैंक यू नाम है आपका? जी, थैंक यू। आप तो खुश हो गए होंगे, आपके हस्बैंड का ये मेरे ख्याल से ये नहीं, मेरा है। आपका है तो आपको तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता। ये सारे कलेश तो आदमी के है ना, आदमी के कलेश है ना, आदमी का ये ब्रेन बहुत अजय वीक जी है। थोड़ा सा हाँ जी। अजय आपका सा वॉल्यूम इंग्लिश नहीं आ रहा। शायद ना, जय चंदना जी, you're talking to me और जी जी आपके आपके साथ। आपका ना आवाज इट्स ब्रेकिंग एक्चुअली। ओके सॉरी मे ठीक बी है देयर I'll इज अ post it in नेटवर्क the इशू। message. यू कैन ऑल्सो Yeah, चैट, यू कैन ऑल्सो टाइप, इट्स ओके। yeah, I'll type it. अच्छा, सुब्रमण्यम, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? नो एंड ये कंजंक्शन एरीज में होता है और मार्स एग्जॉल्टेड है। उससे उसके पीछे मत भागो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो प्लेनेट है, बस प्लेनेट के पीछे भागो। वो प्लेनेट क्या कर रहा है, उसका कंजक्शन वजन से कोई मतलब नहीं है। आत्मकारक प्लेनेट जो है वो अपना हाउस राशि वो कहाँ सिंबलाइज कर रहा है, वो देखना है आप। ओके, बट एरीज इन में है जनरल ये आप प्लेनेट को कंजंक्शन। पकड़िए, दैट इज मोर देन इनफ। प्लेनेट का ठीक जो है। सिग्निफिकेंस है ना, इन बीपी दिस इज जेमिनी एक्चुअली, बीपीएचएस में तो नैसर्गिक भी हो जाता है कारक की, उसका नेचुरल सिग्निफिकेटर क्या है। तब सन का नेचुरल सिग्निफिकेटर सोल, लीडरशिप, ये सब होता है। तो आप उसको पकड़िए, वो आपको ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, थैंक यस, एनी क्वेश्चन सुबह पर्सनल? ओके। चंद्रा जी, चंद्रा जी आप पूछ रहे थे कुछ? Yeah, I'm just asking, can you please add a little bit of English so that it will be अच्छा much ठीक है, better? अच्छा चंद्रा जी, ओके, आई गॉट इट। Just राजश्री thought, बिल गेट्स, बिल गेट्स क्या? सौम्या, यूर आस्किंग बिल गेट्स? Oh, Saturn ka Atma Karaka. She was asking for another example. Rajshri. अच्छा, आई एम नॉट अवेयर ऑफ बिल गेट्स चार्ट एक्चुअली, बट इफ इट्स सैटर्न, इट्स फाइन। See, you have to understand, if even if I think most likely it should be Saturn, most likely. See, there is a difference between Sun and Saturn. You can see the personality of Donald Trump and Bill Gates or Prince William. You may have the same wealth, but Prince William will not live like Donald Trump. वो अपनी जिम्मेदारियों में, ड्यूटीज में इतना बंधा रहेगा आदमी कि वो लोगों के लिए ही करेगा, और उस प्रेस्टीज को एंजॉय तो करेगा लेकिन विलासिता की तरफ नहीं जाएगा। There is a difference between Saturn and Venus. With the lesser amount, you might see a rapper जिसका Venus आत्मकारक है और वो फुल लग्जरी में जाता है। ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट? सौम्या, सौम्या कहाँ गए? यू आर म्यूट। Yes, sir. Yes. सो यू माइट सी केन, वो जितने भी रैपर शैपर है, कौन क्या नाम है उनको, तो ये सारे के सारे कैसे रहते हैं? फुल पार्टी एनिमल्स हैं। उनका वेल्थ बिल गेट्स की तरह थोड़ी है, प्रिंस विलियम की तरह थोड़ी है, बट वो सारे ड्रिवन है वीनस से। अब उसके पास पैसा ज्यादा है बिल गेट्स का, बट वो फिलेंथ्रोपी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंस। तो सैटर्न का बंदा जो भी आत्मकारक है, ही और शी इज बाउंड बाय ड्यूटीज। वो ड्यूटीज में भी फैमिली से एसोसिएटेड है, इट मे बी सोसाइटी से एसोसिएटेड है, हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए हो। कुछ लोग होते हैं जो स्पेशली एबल्ड के लिए बहुत ज्यादा करना चाहते हैं। तो आपने देखा है डॉग्स लवर्स, दे आर एब्सोल्युटली फैसिनेटेड, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है डॉग्स के लिए। और पूरी जिंदगी 10-10 डॉग घर में रखे हुए उन्होंने, तो वो उसके लिए ही उनकी ड्यूटी है। वो ऑब्सेस्ड, आप समझाओ समझेंगे नहीं। तो उनका आत्मकारक वहां ले जा रहे हैं। ओके, यस, किसी का कोई क्वेश्चन? आई डोंट थिंक। ओके, लास्ट में एक टॉपिक मैंने बताना था, मेरे दिमाग से निकल गया। मैंने क्या बोला था लास्ट में बताने को, स्मिता जी आपको याद है?
Moksha, you said, sir. How to attain मोक्ष, moksha? यस यस। मुझे घुटने ही लाने पड़ेंगे, मेरे दिमाग चलने लगेगा। आपका D1 D9, अब अपने अपने चार्ट्स देखिए D1 और D9। ओके, अब इसमें आपके आत्मकारक कहाँ बैठा है उसे देखिए ध्यान से। सपोज करिए आपका आत्मकारक यहाँ है, सन है। ऐसी hypothetically I'm taking one example, sun in the third house, whatever the rashi, that's okay. Now you have to see in D9 where is your atmakarak placed. Suppose this D9 atmakarak is placed here. Okay, just see your chart D1 and D9. D9 is also navmanch, D1 तो है ही आपका लगन कुंडली। सो D9 में जो आपका आत्मकारक है उसके पहले का जो हाउस है विच इज द 12th हाउस। इफ यू सी from here the 12th house is this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12th हाउस का जो भी लॉर्ड है उनको ईस्ट मान के पूजा करेंगे आप, ये आपके मोक्ष के लिए। दिस इज वन ऑफ द कंसेप्ट इन जर्मनी। अब देर आर मल्टीपल कंसेप्ट बट आई एम जस्ट शेयरिंग वन दैट हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई योर ईस्ट। किसी ने मुझे लास्ट टाइम आई थिंक प्रिया जी ने पूछा था, हरिदास जी ने पूछा था, किसी ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ओके किसी ने इट्स ओके, किसी ने पूछा था, आई डोंट नो, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बट दिस इज योर आत्मकारक। इन द D9 यू हैव टू सी द पोजीशन एंड द 12th हाउस। सो जो भी लॉर्ड है आप सिग्निफाई कर लीजिए उनका। सपोज इट इज मार्स, सो हनुमान जी, यू नो, सो विष्णु 10 11 सैटर्न का रिलेटेड है, सो देन शिव जी, सो लाइक दिस यू हैव टू सी। सो उनको जब भी आप पूजा वूजा करते हो तो आपके लिए बेटर होता है। दैट इज Can you वन वे। please, हालांकि मैं तो can, पूजा वूजा को मानता नहीं हूँ, बट लोग इस तरीके के सॉल्यूशन मांगते हैं तो मैं दे रहा हूँ। स्मिता जी आप हंस रहे होंगे। can you please explain it again? It took some time for me to open the D1 and D9. It's okay, it's okay. You have two charts, D1 and Yes, D9. D1 is yes, Lagan Kundli, D9 is the yes, Navmanch. So in yes, D1, wherever you are Atma, just first locate the Atma Karak in D1 chart, the planet with yes, the highest degree basically, remove yes. Rahu Ketu. Okay. Then you see the come to the D9 chart, which is the Navmanch chart, and see where your same Atma Karak is placed. Okay. Suppose it is placed here. So the Mm-hmm. 12th house, one house before, 12th house is always house of moksha. The lord of this house. Okay. सी बट नंबर्स क्या है वहां पे 10 11 1 2 3 अकॉर्डिंगली आपको प्लेनेट मिल जाएगा। प्लेनेट के आप एसोसिएटेड डीटीज को आप यू कैन वर्शिप, इट Okay. हेल्प्स यू। Yeah. अनदर In वे my इज case, it टू is कनेक्ट। located in sixth house, so that means I have to see fifth house. यस, Okay. अनदर वे इज विच इज मच बेटर एक्चुअली देन दिस। इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपका जो भी आत्मा कारक है, जस्ट सी द नक्षत्र। ठीक है, कोई भी है, रोहिणी है, आर्द्रा है, जो भी नक्षत्र है आपका आत्मकारक का नक्षत्र, you have to chant the Gayatri mantra of that nakshatra. It boosts your आत्मकारक significations। आपकी लाइफ में जो वो पर्पस है सोल का, वो ज्यादा एनहेंस हो जाता है। तो आप स्पेसिफिकली आत्मकारक के लिए उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसके नक्षत्र का जो गायत्री मंत्र है अगर वो आप चैंट करते हो, इट हेल्प्स यू। बिकॉज इवेंचुअली आपकी लाइफ में वो सोल का जो भी पर्पस है आप वो लेके जाएगा। सो इट विल हेल्प यू। दैट इज अनदर वे। ओके, दीज टू यू कैन डू। एनी क्वेश्चन? यस, नरेश, चंदना जी, दीपाली,
शुभ्रा। अजय जी, नक्षत्र का गायत्री मंत्र क्या होता है वो बता दीजिए, वरना गूगल करेंगे लोग, गंद मचेगा। अरे बट वो प्रॉब्लम ये है कि वो देर आर सो मेनी नक्षत्र, वो भी तो प्रॉब्लम है 27, और वो तो बहुत सारे पड़ जाएंगे। मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आई शेयर वन लिस्ट इफ यू वांट। हाँ, आई थिंक दैट इज बेटर, बिकॉज दैट इज अगर हाँ लोग अपने आप से ना गूगल करेंगे ना तो यू नो व्हाट हैपेंस। देखिए, या मैं तो पूजा पाठ को मानता नहीं हूँ, मैं तो साफ मना करता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि हर कोई उस तरीके से नहीं है, आपका कॉन्शियसनेस वहां पे है नहीं अभी, तो आप उसके जरिए ही आ सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल बैठ के अगर आपका कॉन्शियसनेस ऊपर रहा हो तो दैट इज मोर देन इनफ, वो आत्मकारक अपने आप ठीक हो जाता है। बट एवरी वन कैनॉट डू दैट, सो इट्स बेटर कि आप गायत्री मंत्र उस स्पेसिफिक नक्षत्र, हाउ मेनी नक्षत्र वी हैव, 27, even 27 we have four padas in every nakshatra, if I don't know you are aware or not. So every nakshatra we have four pada. Now 27 into 4 is 108. 108. That is why जब भी आप नाम जप करते हो, जो भी करते हो, जपा करते हो, चैंट करते हो, 108 टाइम्स करते हो, यू वांट टू मेक श्योर कि एवरी नक्षत्र यू आर कवरिंग, बिकॉज आपको खुद नहीं पता कौन सा नक्षत्र किसका है, कौन सा दर कारक का है, आत्मकारक का है, अमात्य कारक का है, आपका असेंडेंट का है, मून का है। तो बाय डिफॉल्ट आप सारे नक्षत्र को कवर करना चाहते हो 108 टाइम चैंट करके, ये इसका लॉजिक होता है। ओके, यस राजश्री, यू वांट टू आस्क, यू हैव रेज योर हैंड। यस सर, मुझे ये पूछना था कि इफ यू ऑलरेडी हैव समवन एज योर इष्ट देवता, राइट, लाइक you believe in that deity or something, and as per the rule that you said that the 12,000 and the Vamsa from the Atmakarak, that is a different deity, your ishts. What should one do? कैन आई आंसर दिस? यस स्मिता जी। Yes, yes, please. Yes, so I would suggest that whoever you think will listen to you, okay, Okay. you have to talk to that person. Now, there is no point. For example, let's say you're talking in this room. Now, there are many people who are mute. We don't know if they're listening or not. Hmm. Okay. The one who is Yeah. responding, you know for sure they're listening to you. And you build a connection. Correct? Yeah, exactly. So, Yeah. once you make a connection is when you can communicate. So it doesn't matter what your chart says, what who says, you know, whatever it is. Some people say from the D1, some people say from D9, some people say from it is from moon placement. So Yes, yes. see what you connect with. See what you connect with and see whom you can talk to, who you can share with. Then Okay. that deity will be your Isht. Thank you. Thank you, Smita ji, for this clearing this confusion. राजश्री जी, Yes, sir. किनको मानते हैं आप? चंद्रा जी, आई एम कमिंग टू यू, जस्ट वन सेकंड। यस राजश्री जी, Shri किनको मानते हैं? Krishna. अच्छा, Shri बहुत बढ़िया। Krishna. पूजा करते हो, धूपबत्ती करते हो? करती हूँ, but it's more like talking to Krishna. That's it. बहुत बढ़िया। Ajay ji, हाँ जी। whoever follows Krishna ना, it comes हाँ, naturally, वो ऐसे ही हो वो जाते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस नेचुरल है। कृष्णा हाँ, वो कॉन्शियसनेस धूपबत्ती ये नहीं है, करते, वो बात करते हैं। हाँ बात करके हैं वो करते ही ऐसे। देखिए, मैं तो बड़ा इस मामले में एथिस काइंड का आदमी हूँ, मैं तो साफ कहता हूँ कि कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप बात भी करके तभी काम करता है जब आप कन्विंस्ड हैं, आपका बिलीव है। बात करने से ऐसा नहीं है कि बुर्ज खलीफा से कूद के बात करते करते तो नीचे से अपना पैराशूट आ जाएगा, नीचे जाओगे तो खत्म। ठीक है जी, तो बात भी आप बिलीव के साथ करोगे तभी होगा, और आपका बिलीव ही तब होगा जब आपका लाइकिंग है, नेचुरल इंक्लिनेशन है। तो ईस्ट और बिलीव में डिफरेंस क्या है, जस्ट वांट टू ब्रीफ यू। जो स्मिता जी ने कहा, आई मतलब कंप्लीटली एग्री कि बिलीव की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज उसमें आपका नेचुरल है इंक्लिनेशन, वो बात करेगा ही करेगा। ईस्ट का पर्पस ये होता है कि ईस्ट आपको उस हाउस को एक्टिवेट करने में, ब्लेसिंग्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है। सबसे पहले अगर आप नेचुरल जिनको पसंद कर रहे हैं और ईस्ट को पसंद कर रहे हैं, अगर आप ईस्ट को प्रे करेंगे तो सबसे इजीली कनेक्ट होंगे आप, क्योंकि वो आपका जो पूरा पूरा चार्ट है वो उन्हीं के लिए है। बट
होता ये है कि आपका जो बिलीव है, आपको पसंद आता है वो उनके लिए प्रे करना, जैसे आपने कृष्णा के लिए कह दिया, तो क्योंकि आपको पसंद आता है तो आप दिन में 10 बार कर सकते हो और 1 महीना कर सकते हो। ईस्ट के तरफ आपका कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई लाइकिंग इमोशंस नहीं है, तो 2 दिन करने के बाद आप फेडअप हो जाओगे। बस डिफरेंस ये है। बट अगर आप ये पूछना चाहते हो कि हु इज गोइंग टू आंसर यू फर्स्ट, ईस्ट 110%। बट हु इज गोइंग टू वर्क इन द लॉन्ग टर्म, वेयर आपका नेचुरल बिलीव, जो अभी स्मिता जी ने कहा, क्योंकि आपको वो काम ही नहीं लगता, वो इजी लगता है आपको, आपका नेचुरल है वो। Yes. ठीक। यस। Thank you, sir. ओके। यस। हु रेज्ड द हैंड? चंदना, यस, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Ajay, my question is, if for कैन यू प्लीज example स्पीक now, लाउड? योर वॉइस इज लाउड। one second. Yeah, for example now, is it clear, Ajay? या, इट इज बेटर, इट इज बेटर, प्लीज गो अहेड। Yeah. So if Mars is in seventh house as Atmakaraka, it means it has to gain courage in matters to partnerships, something like that. नो, इन जनरल, फर्स्ट ऑफ ऑल 7 तो Okay. इट्स ओके, बट मार्स से रिलेटेड यू मस्ट एसोसिएट विद मार्स एनर्जी। सो करेजियस, Okay. डिसाइसिव। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू Okay. बी लाइक आर्नोल्ड और जिमिंग ही कर लो आप। मार्स का Okay. मीन्स ये है कि यू मस्ट टेक एक्शंस, and Okay. especially if Okay. it is seventh house, anything related to partnership, you must be very Okay. proactive. Okay. Okay. Okay, so laid जी. back attitude नहीं चलेगा इस Okay. मामले में। ठीक है, जी. तो आपको खींच Okay. के वहां Okay. ले जाएगा, आपकी तरफ वहां ड्यूटी लगा ही देगा। और यहाँ पर अगर आप सेवंथ हाउस में अगर आप वीक हैं तो मार्स प्रॉब्लम करेगा आपको। सो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। Okay. Okay. ठीक है, बट इफ यू आर स्ट्रांग आपको सेवंथ हाउस से सपोर्ट भी मिल जाएगा। Okay. ठीक है, अब जी. सपोर्ट कौन करेगा? व्हाट इज द राशि नंबर देयर इन द सेवंथ हाउस? द नंबर Rashi number Capricorn. No, Aquarius. Sorry, Aquarius. 11। 11. एक्वेरियस How would इज, I say? 11 जी. Aquarius. Aquarius and अच्छा, Kalpurush ओके का. 11। ओके, ठीक है, तो फिर आपको इन-लॉज से तो सपोर्ट ठीक मिल रहा है आपको, नहीं? Okay. इन-लॉज से तो ठीक मिल रहा है सपोर्ट आपको। Okay. ठीक है। यस, विद्या महेश। So if Atmakaraka is with Rahu, conjunct with Rahu, then sir? दैट्स ओके, वो उससे कंजक्शन वंजक्शन पर्पस नहीं है, वो उसकी एनर्जी को अडेप्ट कर लेगा बेसिकली। फर्क बस इतना है, बट वो आपका आत्मकारक स्टैंड अलोन अपना काम तो करेगा ही करेगा, उसका मीन्स बदल जाएगा। सपोज वो राहु के साथ है तो उसका एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है। अब आपका आत्मकारक क्या है? Moon. मून है। अरे तो राहु मून तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना। राहु के साथ मून बैठ जाएगा तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अब आपका दिमाग ही 10 जगह भागता रहेगा। और किस हाउस में है वो? Aries, second house, Aries. सेकंड हाउस। अरे भगवान, कुटुंब की तरफ ही दिमाग चलता रहेगा आपका। Yes, कुटुंब sir. शादी से पहले वाला जो घर है, Hmm. वहीं दिमाग चलाते रहेगा, सेविंग करने नहीं देगा और वहां पे इज्जत भी नहीं करने देगा, गड़बड़ कर देगा। तो ऐसे केस में मून जिसके साथ भी बैठा हुआ है, राहु है चाहे केतु है, आपको मून को स्ट्रेंथन करना है हमेशा। आपको मेडिटेशन करना है विद्या जी, Yes, sir. Yes, क्योंकि sir. आपका सेविंग तो जीरो कर दिया इसने। True, sir. True. तो आपको मेडिटेशन करना है, मून को स्ट्रांग करना है आपने किसी भी हाल में। Yes, मून sir. को जितना स्ट्रांग करोगे उतना राहु ठीक हो जाएगा। अब वो मून स्ट्रांग वो चेन पहन के वो सबसे नहीं होता, वो सब ठीक है कहने से लगता है, इट्स ओके, बट आपको माइंड के ऊपर काम करना है। हाउ? मेडिटेशन करिए, इट विल हेल्प यू अलॉट, बिकॉज मेडिटेशन से केतु को थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा तो राहु भी शांत हो जाएगा। Okay, sir. ओके, यस, नरेश। What does the combustion of Atmakaraka signifies? आत्मकारक कंबशन। Signifies. What does it signifies? What does the combustion of Atmakaraka signifies? अच्छा, इफ इट इज कंबस्ट। Yeah. हाँ, कंबस्ट का मीन्स है कि वो सन का एनर्जी चला गया ना वहां, Okay. हिडन है वो, यानी कि तो क्या है आपका आत्मकारक? विच प्लैनेट इज योर आत्मकारक? Saturn combusted with Sun in Capricorn. सैटर्न। ओहो, तो सैटर्न एंड सन एक साथ हैं आपके, कंबस्ट Yeah. भी है? Yeah. अरे भैया बड़ा मुश्किल है ये तो।
सैटर्न सन तो बड़ा तबाही देते। कौन से हाउस में है आपके? Third. थर्ड हाउस में है। हाउ इज योर रिलेशन विद फादर एंड यंगर सिबलिंग्स? I'm younger, so I don't have any younger siblings. वो तो होने ही नहीं देगा, सन थर्ड हाउस में बैठ गया तो। Father very good. फादर वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया है, भी कॉन्शियसनेस से सही करा हुआ तुमने, बहुत बढ़िया बात है। तो कंबस का मीन्स ये है कि उस प्लेनेट का वजूद खत्म, अब वो प्लेनेट सन की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो आपका जो आत्मकारक है वो इवेंचुअली सन, गवर्नमेंट, फादर, इनकी तरफ ले जा रहा है आप, ठीक है, और उनके प्रति ड्यूटी ले जा रहा है आप। तो अभी हाउ ओल्ड आर यू? यूर 30 और समथिंग? Yeah, 31. अभी यू आर यंग, सो लुक आफ्टर, मतलब आप करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आपको सन की तरफ, सन के जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं, यू हैव टू सर्व देम, दैट्स व्हाट इट इज शोइंग। तो सन का सिग्निफिकेशंस क्या है? कैन बी फादर, कैन बी गवर्नमेंट ऑल्सो, कैन बी मास ऑल्सो, एल्डरली पीपल ऑल्सो। तो आपको उनके लिए ड्यूटीज निभानी ही पड़ेंगी आगे जाके, और वो करने में आपको अच्छा लगेगा। Okay. तो सपोज योर फादर, लाइक इफ यू बाय अ वॉच, आप अपने मदर के लिए लाए, फादर के लिए, फादर के लिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। जस्ट लेमैन एग्जांपल मैं ऐसे ही दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। Got it. ओके, यस दीपाली जी। Hello, sir. यस, My हेलो Atma दीपाली। Karak is Sun, and it is the Lord of 10th house. ओके, वेरी गुड। So, like, व्हाट इज what would it द राशि signify? नंबर? लियो? Yeah. ओह वाह, No, 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 बहुत no. बढ़िया। Sun is the Atma Karak, and it is व्हाट इज द नंबर हियर? नहीं, दैट इज ओके, वो uh, नेचुरल भी उसके लिए बहुत अच्छा है, वो सन तो 10th हाउस में बहुत अच्छा है। and my Sun is sitting in 9th house, नो, अभी आपने 10th का, अभी आपने, Lord of 10th house. ओके, 10th हाउस इज लियो बेसिकली, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। Yes, yes. 10th house is ओके, Leo, and Sun is sitting in 9th house. नहीं, ओके फाइन। 10th हाउस में कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं, सिर्फ अच्छा, तो प्रोफेशन से तो आपका लक बहुत अच्छा है। दिस इज एक्चुअली पार्शियल योग, आपका बहुत अच्छा योग है। तो फिर अभी मैंने लास्ट सेशन में भी एक कराया था, इफ योर केंद्र का स्वामी यहाँ बैठा है और 159 का यहाँ बैठा है, दैट इज राजयोग एक्चुअली। तो आपका पार्शियल है। तो प्रोफेशन आपका कैसा है? जॉबलेस हूँ सर, 7.5 चल रही है मेरी। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। यही तो प्रॉब्लम है, कॉन्शियसनेस नीचे, जमीन के नीचे कॉन्शियसनेस। अरे आप जॉबलेस हो, 7.5 चल रही, जिंदगी में जॉबलेस थे क्या आप? रोना नहीं पिटना नहीं हाय नहीं हाय नहीं खत्म नहीं होता। नहीं, दो जब दिन जॉब के कर रही जॉब थी का तब भी रोना बहुत अच्छा शुरू। कर रही थी। कोई बात नहीं, 2 दिन, अरे बेटा, आप व्हाट इज योर एज? आई एम 32 नाउ। तो बेटा, दो जिंदगी, 32 साल में 2 साल खराब हो गए, 30 साल के कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है आपका? नहीं नहीं सर, ग्रैटिट्यूड है इसके लिए तो तो है। भाई यूर पुटिंग सो मच एम्फेसिस कि अभी तो 7.5 चल रहा है, जॉबलेस हो गए। उससे क्या फर्क पड़ता है? आपने एक्सेप्ट नहीं करा, इसीलिए आप जॉबलेस हो। आपको इसीलिए मैं कहता हूँ स्पिरिचुअलिटी वाला जरूर सीखना चाहिए। लोग इसके पीछे बहुत भागते हैं। जब तक आपके अंदर एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, सरेंडर नहीं करेगा, छोड़ोगे नहीं किसी पे, जॉब लगेगा ही नहीं। मेरे से लिख कर ले लो। आई एग्री विथ यू सर, मतलब मैं वैसे ही थी जुलाई मंथ तक, बट द मोमेंट आई केम अक्रॉस यू ऑल गाइस, लाइक आप हो गए, अंकुर जी, स्मिता जी, आपका तब मुझे से आई लगन स्टार्टेड बताइए, एक्चुअली आपको वर्किंग बताया ऑन दिस था लगन थिंग। बताइए, बट सॉरी। यहाँ नंबर क्या है? 8। 8 नंबर। अब मून कहाँ पे है आपके? मून मेरा 5th हाउस में है, 5th हाउस में। पाइसिस अभी में। अभी 8 9 10 11 12, अच्छा यहीं से सैटर्न जा रहा है। हाँ। हाँ, तो ये तो आपके ब्लॉक तो कर ही रहे हैं ना। 7 6 18 अक्टूबर के बाद ट्राई करो आप जॉब का। ये अंकुर जी ने भी वही कहा है, आई एम कंटिन्यूअसली अप्लाइंग, आई एम बीइंग लेकिन 18 होपफुल। अक्टूबर के बाद जॉब लगेगा नहीं। जब भी लगे, अभी भगवान की मर्जी। 18 अक्टूबर के बाद जॉब लगेगा नहीं। 18 अक्टूबर के बाद जॉब लगेगा और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेगा आपको। काम आएगा, कॉल लगेगा, ऐसा लगेगा इंटरव्यू हो गया, बट जॉब लगते लगते आपको अटका के रखेगा। अगर लग जाए तो भैया खुश हो जाना, मिठाई भेज देना अंकुर जी को। पक्का सर। दिस इज ठीक है, द पैटर्न दैट आई एम फेसिंग फ्रॉम लास्ट 2 years कि आई गो टिल 2 ईयर लास्ट से तो राउंड एंड इसीलिए इट वो गेट्स, सैटर्न ही यहाँ पे, लेकिन सैटर्न अभी आया है आपके। ओरिजिनली बट सैटर्न आई कहाँ प्लेस्ड है? फेसिंग, ओरिजिनली कहाँ ओरिजिनली प्लेस्ड है सैटर्न सैटर्न? इज इन 4th हाउस, एक्वेरियस। तो यार ये तो इम्पॉसिबल है आपकी, यहाँ पे तो बहुत अच्छा साइन आना चाहिए। बट सैटर्न इज रेट्रो।
अरे यार, रेट्रो का एक तो सॉल्यूशन ही नहीं करते ना लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है। रेट्रो का सॉल्यूशन क्यों नहीं करते हो भैया? सैटर्न रेट्रो अब आपका रिजल्ट नहीं देगा ना वो, फिर वो ये तो प्रॉब्लम हो रहा है। वो 3 महीने अच्छा देगा, 9 महीने बेकार देगा सैटर्न। इतना आपका इतना जबरदस्त बैठा हुआ है सैटर्न यहाँ पे। केंद्र में एक्वेरियस साइन इज वन ऑफ द राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग, शशनाम। बट आपका रेट्रोग्रेड, आपने सोल्यूशन करा नहीं है इसका। सोल्यूशन क्यों नहीं करते हो आप इसको? सर मैं अभी अवेयर हुई हूँ इन चीजों के कोई बारे बात नहीं। में। वो क्या महादशा है आपका? मर्क्यूरी। मरकुरी का महादशा? अरे यार, दशा भी तो आपका ऐसा चल रहा है। बट आपका ये नेक्स्ट ईयर तो 100% है आपका। इस वक्त अक्टूबर के बाद कोशिश करेगा, पर वो मुश्किल है मेरे हिसाब से। लेकिन वो सिचुएशन क्रिएट कर देगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, बिकॉज उसके अंदर पावर नहीं है। 0 डिग्री में ही जाएगा ना जुपिटर, इतना पावर नहीं, पर वो सिचुएशन क्रिएट कर देगा। ओके। ठीक है, अगर लग जाए तो बहुत बढ़िया, किस्मत अच्छी। अब लगेगा कैसे दीपाली जी? हम्म। पूछिए कैसे। कैसे सर? किसी भी गधे आदमी को गुरु बनाओ और कहो कि मैंने आप पे छोड़ दिया, बात खत्म। अब लग जाएगी, क्योंकि जुपिटर पे स्ट्रेंथ नहीं है। अब आपको ब्लेसिंग से मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी तब जब आप किसी को छोड़ दोगे। तो छोड़ो, मूर्ति कहीं फोटो वोटो लगाओ, किसी को लगी हुई है, बोल दो साईं बाबा छोड़ दिए तुम पे, गणेश जी छोड़ दिए तुम पे। नहीं तो किसी को गुरु बनाओ। गुरु सबसे इजी होता है, बिकॉज गुरु इज डायरेक्ट सिंबल ऑफ जुपिटर। ब्लेसिंग जबरदस्ती मिलती है आपको। इसलिए मैं गुरु कहता हूँ। डीटीज को तो भूल जाओ, डीटीज को तो पूजा पाठ करनी ही नहीं है। ईस्ट मैंने बोल दिया है, पर आप लोग जिनको भी जो भी पूछ रहे हैं, आप इसकी पूजा करके करोगे क्या? आप इसके लायक ही नहीं हो। आप यहाँ नीचे के चक्रों में जीने वाले इंसान हो। आप ऊपर हो ही नहीं, वो सुनता ही नहीं आपकी। मैंने बहुत बार सेशन लिया हुआ, आई डोंट नो आप सुनते हो कि नहीं सुनते हो। नहीं आप नहीं यहाँ सर, पे हो, सुना अब है आप जो। ईस्ट पूछते। नहीं नहीं दीपाली जी, आपके नहीं, मैं औरों के लिए बोल रहा हूँ हाँ। कि जो भी ईस्ट पूछ रहे हैं, आप यहाँ हम्म। पे हो। अब वो सुनते तो है नहीं, ईस्ट की करो या जिस पे भी बिलीव है उस पे करो, कोई फायदा ही नहीं है, आप ऊपर हो ही नहीं। तो पूजा पाठ से तो कुछ होना ही नहीं है। अभी पूजा पाठ दीपाली जी फुल कर रही होंगी पिछले 2 साल से, कर रही है जी? यस और नो? कर रही थी सर, बट हाँ, फुल मैं दबा बोल के रही हूँ पूजा आपको, पाठ 5 बजे हो रही है, ब्राह्मण जुलाई बन में गए, आके लग गई मैंने नौकरी। सबको ब्रेक कर दिया। जिंदगी बन गई? नहीं बनी? नहीं बन नहीं। कहाँ है अभी जो भगवान? आपने कंसेप्ट बोला है छोड़ दो, वो मैंने जुलाई हाँ, से स्टार्ट किया है सर, अब जब से मैंने भगवान कहाँ है? आपका क्लास सुना कौन से है। मंत्र चैंटिंग चल रही है? कौन सी चालीसा काम आ रही है? कौन सी क्या नहीं, क्या मैं काम आ नहीं रहा कर है? रही हूँ। सारे डीटी से नॉट एक डूइंग काम करो, एनीथिंग। हर हफ्ते एक नया डीटी पकड़ो, इनकी मूर्ति पकड़ो और पूजा करना शुरू कर दो आप। कुछ नहीं होगा आप। मैं फिर No, it बता रहा doesn't हूँ work. I आपको। agree with you, sir. It doesn't work that way. And the moment you have said ki leave it or let it go, it is something I'm following you from आपको July, and that is what I'm doing. And I feel very easy now. हाँ, आपको फिर मैं यही कह रहा हूँ। 7 6 5 4 3, ओके। आपको सबको मैं फिर कह रहा हूँ, आप पूछते हैं इसलिए मैं बताता नहीं हूँ ये मंत्र पढ़ो, गायत्री। वो तो मुझे मजबूरी में बोलना पड़ रहा है कि इसका गायत्री मंत्र पढ़ लो, बिकॉज लोग ये मेरे को मैसेज करते हैं, इसका ये बताते क्यों नहीं हो आप? वरना आपके गायत्री मंत्र पढ़ने की कोई कीमत है ही नहीं। मैं अभी, स्मिता जी ने कहा है गूगल करके प्रॉब्लम होगा, वो इसीलिए कह रहे थे वो। मैं दे दूंगा आपको लिस्ट, पर आपके किसी काम नहीं आनी है। क्योंकि पूजा पाठ से जिंदगी नहीं बनती है आपकी। आपकी जिंदगी बनती है मांगकर छोड़ने से। किसी इंसान पर छोड़ो, पूजा करके भी तब बनेगी जब उस पर छोड़ दोगे। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द बेस्ट, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियस में कृष्णा से बात करके छोड़ देते हो उनके ऊपर, इसलिए वो काम करता है। अगर कृष्णा कॉन्शियस में भी कृष्णा बात करके छोड़ोगे नहीं तो भी काम नहीं करेगा। तो आपको छोड़ना आना चाहिए। और इसलिए डीटी से ज्यादा गुरु इजी है, बिकॉज गुरु एक फिजिकल एंटिटी, आपको दिखता है वो आदमी, है कि नहीं है? अब आपको मैं बोलूंगा कि XYZ के नाम का कोई भगवान है, उसको वो एग्जिस्ट करता है, आपके लिए मानना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको बोलूंगा आमिर खान एग्जिस्ट करता है, आप कहोगे हाँ मैंने देखा हुआ है। उसको मानना इजी है आपके लिए, वो फिजिकली देखा हुआ है आपने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सबके ना वो वीडियो कैमरा ऑफ हो रखे हैं, जरा मुझे चेहरे नहीं दिख रहे किसी के भी। तो इसीलिए आपको छोड़ना है, तब आपका काम होगा, जॉब लग जाएगी। ठीक है दीपाली जी, वरना नहीं लगेगी, Yes, yes, मुश्किल yes. हो जाएगा। सीरियस हो जाइए, पूजा पाठ बिल्कुल छोड़ दीजिए और जॉब की एप्लीकेशंस डालिए। 18 अक्टूबर के बाद से अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी, खींचती जाएंगी, आपको तंग करेंगी।
पर आप अगर लगे रहेंगे और छोड़ देंगे, मेहनत करके लगे रहेंगे, छोड़ देंगे, तो लग जाएगी, अदरवाइज फिर नेक्स्ट ईयर लगेगी आपकी। The ठीक है, thing is, I am in UK right now and my visa will expire in Jan. So उसके पहले ही मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो और I have to come back. तो पकड़ो ना इसको, So आदमी को, इसको पकड़ो और बोलो तो इस पे छोड़ दिया, आपने बोल दिया हो नहीं, जाएगा, ऐसे ऐसे करके अभी दो फिलहाल I महीना have no छोड़ दो। physical guru in like any physical guru, but there is something that unknown पे मैंने छोड़ दिया है, जो होगा होगा तुम्हारे भरोसे। आप बार बार पूछोगे तो भी नहीं हो रहा ना, तभी डेस्परेशन आ रही है। ठीक है, आप डेस्परेशन करोगे तो मुश्किल हो जाएगी फिर जिंदगी में। यस, शुड बी रैप अप और एनी क्वेश्चन? स्मिता जी कहाँ गए? स्मिता जी यही आप, यही हाँ, रैप अप करें अभी कोई क्वेश्चन तो? Yep, I think we can. अच्छा ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई होप आत्मकारक के बारे में आपने कुछ सीखा होगा। इफ एनी अदर Yes. क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज मैसेज इन ग्रुप, वी कैन आंसर, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। टेक केयर, गुड इवनिंग, बाय बाय। Thank you. Yes. Thank you. Thank Thank you. you, Thank you, sir. Ajay. Bye.